वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कला के बारे में या मेम्ब्रेन के बारे में कि मेम्ब्रेन क्या होती है, कला क्या होती है। इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे। आधुनिक और आयुर्वेद में किस तरीके से कलाओं को बांटा गया है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कला या मेम्ब्रेन। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में देखते हैं कि कला खलवती सप्त संभवंती धात्वा श्यांत मर्यादा, यानी कि कला क्या होती है। एक तो संख्या में 7 होती है और दूसरी चीज वह एक चीज या वह अवयव जो क्या करता हो, धातु और आपके आशय की मध्य की क्या हो, एक तरीके से मर्यादा हो, या आशय और आपके धातुओं को क्या करती हो, जोड़े रखती हो या उनको कनेक्ट करती हो, वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। अर्थात ये संख्या में कितनी होती है, 7 होती है। अर्थात हम कला को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अपन एक लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी को काटने पर क्या होता है, उसका जो सार भाग जो होता है वो बाहर निकलता है। उसी तरीके से मांस को काटने पर हमें धातु दिखाई देती है। तो कला भी उसी तरीके की होती है कि वो किसी दो चीज को, यानी दो चीज के बीच की क्या होती है, मर्यादा होती है, या दो चीज बीच की क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुओं को आशयों में अवस्थित रखने का जो काम करती है वो काम क्या कौन करती है, कला काम करती है। यानी कि धातु को आशय से जोड़े रखने का काम या फिर उन दोनों को कनेक्ट रखने का काम कौन करती है, कला करती है। अतः यह एक प्रकार का कैसा होता है, पतला स्निग्ध एवं चिकना पदार्थ होता है। अर्थात क्या होता है, क्लेद युक्त पदार्थ होता है जिसने शरीर में उपस्थित जितने भी अवयव हैं, जितनी भी कोष्ठांग है, जितने भी आशय हैं और धमनियां हैं, वो क्या करता है, पेशियां आदि को क्या करता है, ये ढक के रखता है या फिर उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। वो क्या कहलाती है, आपकी कला कहलाती है। तो ये कला का जो है वो सामान्य परिचय। अब कला कितने प्रकार की होती है, तो कला जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। मांसधरा कला, रक्तधरा कला, मेदोधरा कला, श्लेष्मधरा कला, पुरुष धरा कला और पित्त धरा कला और साथ ही शुक्र धरा कला। इस तरीके से जो कला होती है वो 7 प्रकार की होती है और इन्हें याद भी आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही करना है। जैसे हमने धातुओं को याद कर रखा है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जिस प्रकार हमने दोष को याद कर रखा है, वात, पित्त और कफ, उसी तरह से हम कला को भी सीक्वेंस में ही याद हमें करना है। जैसे मांस धरा, उसके पश्चात रक्त धरा, उसके पश्चात मेदो धरा, फिर से श्लेष्म कला, श्लेष्म धरा कला, फिर पुरुष धरा और फिर पित्त धरा और फिर शुक्र धरा कला। इस तरीके से सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप इनको याद करना है। अब इसके अलावा ये क्या होती है, इनको अपन प्रत्येक को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पित्त धरा कला क्या होती है, मांस धरा कला क्या होती है, श्लेष्म धरा कला क्या होती है, अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांस धरा कला के बारे में। सबसे पहले तो जो मांस धरा कला होती है वो सबसे फर्स्ट होती है हमारे शरीर में, या फिर इसे प्रथम कला के रूप में जानते हैं। अर्थात क्या होती है, मांस धातु को जो आवृत करके रखती है, अर्थात आपके शरीर में जितनी भी मांसपेशियां है उनको आवृत करके जो रखती है वो को क्या कहलाती है, वही मांस धरा कला कहलाती है। इस कला में सीरा, स्नायु, धमनी आदि जो होते हैं वो स्रोतस खुले हुए होते हैं। अर्थात आपकी मांस के अंतर्गत बहुत सारी सीराएं होती है, बहुत सारी ब्लड की सीराएं होती है, धमनियां होती है और कुछ कई प्रकार की क्या होती है, स्नायु भी होती है। तो ये क्या करती है, कला जो होती है इन सभी को क्या करती है, आवृत करके, क्योंकि ये मांस धातु को आवृत करके रखती है। और स्नायु, शिरा और धमनी जो होती है वो मांस धातु के अंदर ही अवस्थित रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शिरा, स्नायु और धमनियों को भी क्या करती है, आवृत करके रखती है, उन्हें ढके हुए रखती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसे हम त्वचा की सबसे आखिरी परत मान सकते हैं। यानी कि हमारी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसकी 7 लेयर होती है। 7 लेयर के बाद जो 8वीं लेयर होती है उसे हम क्या मान सकते हैं, मांस धरा कला मान सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आधुनिक मतानुसार। इसे हम पेशित, जैसे आधुनिक ने इसे पेशित छद्म कला कहा है, जिस प्रकार हमने इसे मांस धरा कला कहा है तो आधुनिक ने इसे क्या कहा है, पेशित छद्म कला कहा है। फिर अगली कला होती है रक्त धरा कला। अर्थात जो मांस धातु के अंदर उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त धरा कला कहते हैं। अर्थात जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, वो किसके अंदर उपस्थित रहता है, मांस के अंदर ही उपस्थित रहता है। तो रक्त धरा कला भी किसके अंदर उपस्थित रहेगी, मांस धरा कला के अंदर उपस्थित रहेगी या मांस के अंदर उपस्थित रहेगी। और ये क्या करेगी, आपके रक्त को आवृत करेगी या रक्त को प्रोटेक्ट करेगी। मांस धातु के अंदर स्थित होती है, ये द्वितीय कला होती है। जिस प्रकार हम अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी क्षीरी वृक्ष को काटेंगे तो उससे क्या निकलेगा, उसका क्षीर निकलेगा या उसका जो भी सार भाग होगा वो निकलेगा। उसी तरीके से अगर आप मांस पे कट लगाते हैं तो मांस से भी जो खून, मतलब जो भी ब्लड होगा, रक्त होगा, वो निकलेगा। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रक्त धरा कला क्या है। इसलिए हम देखते हैं कि रक्त धरा कला किसमें उपस्थित रहती है, मांस धातु में या मांस धरा कला में उपस्थित रहती है। फिर आती है मेदो धरा कला। अर्थात
मेदोधरा जो कला होती है वो अपने शरीर की जितनी भी छोटी अस्थियां होती है उसमें जो उपस्थित होती है वो तो कहलाती है मेदोधरा कला। लेकिन शरीर की जो बड़ी अस्थियां होती है उसमें उपस्थित रहती है मज्जा, धातु जो है वो धरा नहीं, वो कला नहीं है। लेकिन मेदोधरा कला तो हमारी छोटी अस्थियों में जो उपस्थित रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, मेदोधरा कला कहेंगे। लेकिन उसी के प्रकार अपने शरीर की जो बड़ी अस्थियां है, क्योंकि छोटी अस्थियां में तो चलो मेदोधरा कला होगी, लेकिन बड़ी अस्थियों में भी तो कुछ उपस्थित रहता है, तो बड़ी अस्थियों में जो उपस्थित रहेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मज्जा धातु। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस की छोटी अस्थियों में उपस्थित होता है मेद, जिसे हम मेदोधरा कला कहते हैं, और बड़ी अस्थियों में उपस्थित होता है मज्जा धातु उपस्थित होती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उदर गुहा में स्थित मेदोधरा कला को वपावहन या आंत्रबंधनी मान सकते हैं। तो अकॉर्डिंग मॉडर्न क्या मानता है कि जो मेदोधरा कला है वो मॉडर्न मानता है कि ये क्या है, वपावहन है या आंत्रबंधिनी है। ठीक है, अगली आती है 4th नंबर की श्लेष्मधरा कला। श्लेष्म का अर्थ होता है चिकना पदार्थ एक तरीके से। तो श्लेष्मधरा कला ये क्या करेगी, आपके शरीर में चिकनाहट, इससे अपन समझते हैं। ये सबसे पहले तो चतुर्थ कला होती है जो सभी प्राणियों में संधियों में उपस्थित होती है, अर्थात इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, संधियों में। आपके जितने भी जॉइंट्स हैं तो जॉइंट्स के बीच में क्या उपस्थित होती है, श्लेष्मधरा कला उपस्थित होती है। क्यों उपस्थित होती है कि संधियों को आपस में घर्षण से बचाने के लिए या उनको घर्षण होने से रोकने के लिए जो धरा काम आती है, जो कला काम आती है, वो कहलाती है श्लेष्मधरा कला। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगली आती है पुरीषधरा कला। पुरीषधरा कला अर्थात पुरीष का अर्थ हुआ अपना जो भी स्टूल होता है उसे हम पुरीष कहते हैं। तो ये पंचम कला होती है, अर्थात ये पक्वाशय में उपस्थित होती है। इसमें मुख्यतः उंडुक को मलधरा कला माना है, अर्थात हम किसको मुख्यतः किस चीज को, तो उंडुक जो है उसे हम क्या मानते हैं, मलधरा कला या पुरीषधरा कला। इन दोनों के पर्याय है, मलधरा या पुरीषधरा, दोनों एक ही है। तो इसे हम क्या मानते हैं, मलधरा कला मानते हैं। अर्थात आपको जो उंडुक है वो क्या चीज है, तो इस स्थान में आहार के पाचन के बाद मलधरा कला मल भाग प्रवेश करता है। अर्थात आपका जो उंडुक होता है वहां पर क्या ऊपर आपका जब भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन के पाचन के बाद क्या भोजन जो होता है वो आपका सार और मल भाग में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सार भाग तो आपको पोषक तत्वों के रूप में शरीर को मतलब शरीर को मिल जाता है, ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। लेकिन मल भाग जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू गुदमार्ग के द्वारा बाहर पास हो जाता है। तो वही जो उंडुक वाला स्थान होता है वहां पे क्या होता है, मल इकट्ठा होता है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, उंडुक को ही हम मलधरा कला मानते हैं। फिर आती है पित्तधरा कला, अर्थात ये एक तरह की छठी कला है। यहाँ पर चतुर्विध आहार आमाशय में पहुंचकर पाचन हेतु पश्चिमानाशय में जाता है। अर्थात पित्तधरा कला में क्या होता है कि जब आप चतुर्विध आहार का सेवन करते हो, चतुर्विध आहार के अंदर 4 प्रकार के आहार आते हैं। कुछ जो ऐसे होते हैं जो चबाने योग्य होते हैं, कुछ चबाने योग्य नहीं होते, कुछ लह के रूप में होते हैं, जैसे चटनी वगैरह जो लह के रूप में होती है। इस तरीके से 4 जो है क्या होते हैं, आहार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्विध आहार कहते हैं। अर्थात जब चतुर्विध आहार कोई व्यक्ति ग्रहण करता है उसका जो पाचन होता है वो किसमें होता है, पश्चिमानाशय में होता है। आमाशय में तो उसको क्या किया जाता है, एक तरीके से तैयार किया जाता है, और उसे पश्चिमानाशय में क्या किया जाता है, पाचन हेतु या अवशोषण हेतु भेजा जाता है। पश्चिमानाशय में मुख्यतः ग्रहणी को ही क्या माना है, पित्तधरा कला माना है। क्यों, क्योंकि ग्रहणी के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं। पित्ताशय से हमें क्या पता है, पित्तरस मिलता है, अग्नाशय से हमें अग्नि मिलती है। उसके कारण जो पित्तधरा कला है उसे हम क्या मानना है, वो हमें ग्रहणी को ही हमने पित्तधरा कला माना है। अर्थात यहाँ पर आने वाले यकृत से बने पित्ताशय में एकत्रित हुए पित्तरस और अग्नाशय से बने अग्नाशयिक रस पहुंचकर भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। फिर आता है नेक्स्ट 7वीं शुक्रधरा कला, अर्थात ये 7वीं एवं अंतिम कला है, संपूर्ण शरीर में उपस्थित रहती है। अर्थात जो शुक्रधरा कला होती है वो आपकी संपूर्ण शरीर में उपस्थित रहती है। जैसे श्लेष्मधरा कला संपूर्ण अस्थियों में उपस्थित होती है, संधियों में उपस्थित होती है, उसी प्रकार से शुक्रधरा कला जो होती है वो आपके संपूर्ण शरीर में उपस्थित होती है। जिस प्रकार दूध में घी व्याप्त होता है उसी प्रकार शरीर में शुक्र व्याप्त होता है। यानी कि जैसे आप दूध के अंदर आपको घी दिखाई नहीं देता लेकिन व्याप्त तो होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में शुक्र दिखाई नहीं देती है लेकिन क्या होती है, पूरे शरीर में शुक्र व्याप्त होती है। यह कला शुक्र को धारण करती है, वह समागम के परिणाम स्वरूप गर्भ का धारण करने में सहायक करती है। अर्थात शुक्र का काम जो है, मतलब ये क्या करती है, गर्भ को जब कोई इंटरकोर्स होता है, मेल फीमेल में जब इंटरकोर्स होता है तो उस समय क्या करती है, उसके परिणाम स्वरूप गर्भ का क्या करती है, सृजन करती है या गर्भ को उत्पन्न करती है। इस तरह का ये कार्य है। इस तरीके से हमने आयुर्वेद के अनुसार कला कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं और वो किस तरीके से अपना कार्य संपन्न करती है उसके बारे में देखा। अब आता है कुछ आधुनिक के अनुसार कलाएं कितने प्रकार की होती है। तो आधुनिक के अनुसार जो कला होती है वो 4 प्रकार की होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब अपन पढ़ेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है,
तो अवयव की जो आभ्यंतर कला होती है, म्यूकस, यानी कि जो अवयव जो होते हैं उसके अंदर जो आभ्यंतर कला होती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस कला कहते हैं। म्यूकस का निर्माण ये क्या करती है, म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वो किसका निर्माण करती है, म्यूकस का निर्माण करती है। वो अवयव में क्या बनाए रखता है, स्निग्धता बनाए रखती है। यह अवयव को संक्रमण से बचाने और उनको नष्ट होने से बचाती है। यानी कि आपके जो भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स को एक तो संक्रमण से बचाएगी और उनको नष्ट होने से बचाती है। कौन सी कला, म्यूकस कला। और ये किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये किसका निर्माण करती है, म्यूकस का निर्माण करती है। ऐसा करके एक चिकने पदार्थ का निर्माण करती है। फिर अगली आती है सीरस मेम्ब्रेन, अर्थात ये अवयव को बाहर से ढकती है। जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो तो क्या होती है, अवयव के अंदर उपस्थित रहती है, लेकिन जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो अवयव को बाहर से प्रोटेक्ट करती है। ये दो स्तरों में होती है। एक स्तर जो होता है इसका बाहरी स्तर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय कला कहते हैं। और एक स्तर जो होता है वो क्या रहती है, अवयव के संपर्क में, यानी अंदर वाला स्तर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आशीक स्तर कहते हैं। दोनों ही स्तरों के मध्य क्या भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है। और यह कला आशयों को बाहरी आघातों से बचाती है। जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि आपके अवयव को क्या करती है, स्निग्ध रखती है, संक्रमण से बचाती है। उसी प्रकार जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो अवयव को बाहरी आघातों से बचाती है। फिर अगली आती है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, यानी कि यह कला त्वचा के संपर्क में रहती है। यह कला किसके संपर्क में रहती है, आपकी जो स्किन होती है उसके संपर्क में रहती है। और यह शरीरगत ऊतकों में भौतिक एवं रासायनिक तथा जैविक आघातों से बचाती है। यानी बाहर से होने वाले जो भौतिक है या कोई केमिकल है या फिर जो जैविक है, ऐसे आघातों से कौन बचाती है, तो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन बचाती है। फिर आती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने श्लेष्मधरा कला के बारे में समझा, उसी के भी मतलब उसी के सेम जो आधुनिक ने बताया है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन बताया है। ये चल संधियों में मुख्य रूप से होती है। चल संधियां यानी कि जो सबसे ज्यादा मोमेंट करती है। कुछ चल संधियां होती है जो मोमेंट करती है, उसे हम चल संधियां कहते हैं। तो उसमें स्पेशल रूप से ये उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अर्थात जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो एक प्रकार के फ्लूइड का निर्माण करती है या एक पदार्थ का निर्माण करती है एक प्रकार के, उसे हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इसी साइनोवियल फ्लूइड के कारण चल संधियां जब गति करती है तब उसमें क्या होती है, वो घर्षण से बचाती है आपस में। ये संधियों में घर्षण को रोकती है, जैसे कि हमने देखा। तो इस तरीके से आधुनिक और आयुर्वेद के अनुसार जो कला है, जो मेम्ब्रेन है, वो हमने देखी और किस प्रकार से ये अपना कार्य करती है और किस प्रकार से ये किस तरीके से अवयवों को प्रोटेक्ट करती है, उसके बारे में हमने समझा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।